लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट की ईवीएम ठीक था, सर्टिफिकेक आप बांट रहे हो कि ईवीएम ठीक है। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तो दलाली आप करोगे, सर्टिफिकेट चाचा आपके देंगे। तो ये भाजपा की चाल है, भाजपा डकैतों की पार्टी है और डकैत हमेशा उस जगह डाका डालेगा जहाँ पे उसे ज्यादा धन है। हिंदू मुसलमान की जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल जाती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। और बीजेपी वाला जितना भी है ना, वो दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे, कभी दिखाता है कि बाबा बालकनाथ, कभी दिखाता है शिवराज मामा, लेकिन मामा मौन है किसके आगे? मोदी के आगे। तेलंगाना में जीते हैं, मैं उस पे भी बताऊंगा कि तेलंगाना एक छोटा सा अभी नया राज्य है, छोटा है अभी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई देखो ये छुटका है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं आएगा ज्यादा। वोट पड़ा और रात को भी जब वो पेटी सीज हुई तो ईवीएम मशीन फुल चार्ज है। मतलब मैडम आप काफी समझदार हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो सकती है? ठीक, रखे भी डिस्चार्ज हो जाता है ना वो। अरे जब पूरा दिन घमाई घम धड़े धड़ वोट पड़ रहा था, तब जब डिस्चार्ज नहीं हुआ तो रखे डिस्चार्ज होता, ठीक है, लेकिन पूरे दिन में डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ जब वोट पड़ रहा था? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अनुराग ओझा जी, तमाम ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ईवीएम मशीन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक, उसको एक आदमी बनाता है जिसे हम इंजीनियर कहते हैं, और हमको किसने बनाया? परमात्मा ने, ठीक। तो परमात्मा के द्वारा बनाई गई जब मशीन खराब हो सकती है, हैक हो सकती है, तो इंजीनियर और इंसान के द्वारा बनाई गई मशीन हैक हो सकती है। अरे भाई, आपके अंदर जो आप काम कर रहा है, आपका फिल्टर काम करता है, सही नहीं करता है? करता है ना? तो परमात्मा ने वो मशीन को बनाया है। और ये देखिए, ये बेफालतू का सवाल है, ईवीएम पे ही पहले सवाल पूछा जाए, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। भगवान का नहीं, इनको हम पहले संतुष्ट कर दे। भगवान का मतलब होता है भा से भूमि, वा से वायु, और गा से गगन, और ना से नीर, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप परेशान ज्यादा हो रहे थे। ईवीएम पे ही सवाल किया जाए। ईवीएम मतलब वोट पड़ा पूरे दिन, दुनिया को पता है और आप जैसे काबिल पत्रकारों को भी पता है। वोट पड़ा और रात को भी जब वो पेटी सीज हुई तो ईवीएम मशीन फुल चार्ज है। मतलब मैडम आप काफी समझदार हैं। क्या लगता है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो सकती है? ठीक, रखे भी डिस्चार्ज हो जाता है ना वो। अरे जब पूरा दिन घमाई घम धड़े धड़ वोट पड़ रहा था, तब जब डिस्चार्ज नहीं हुआ तो रखे डिस्चार्ज होता, ठीक है, लेकिन पूरे दिन में डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ जब वोट पड़ रहा था? तो क्या आप ईवीएम को दोषी मानते हैं? बिल्कुल। ईवीएम से आप देख लीजिए कि दिग्विजय सिंह जी भी बहुत ट्वीट कर चुके हैं कि 2003 से वो आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। वो उठा रहे हैं अलग बात है, पर सुप्रिया सिनेट का जो पार्टी आधिकारिक तौर पर जो बयान दे रही थी, वो कह रही थी हमें ईवीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तमाम आप जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो पब्लिक में जो इस तरह के रूमर फैल रहे हैं, उस पर बात करिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि आपको, मैं बीएसपी का नेता है जिसने अपना वोट दिया और उसे अपना वोट नहीं मिला। अब आप बताइए कि मैं डाल रहा हूँ और मुझे अपना वोट ना मिले, और कई ऐसे विधायक हैं जिनके गांव से उन्हें 40 वोट नहीं मिल रहा है। अब एक चीज बताइए कि पार्टी जब सर्वे करवाती है भाई, तो जब देखती है कि इस पत्र जैसे ये मतलब उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, इसको टिकट दे दिया जाए, ठीक है मैडम, तभी वोट देती, टिकट मिलता है उसको पार्टी से। अब आप बताइए कि गांव से 40 वोट ना मिलना, ये कितना ईवीएम की सच्चाई बताता है? आप जैसे काबिल पत्रकार के लिए सारा काफी है। पहले क्यों नहीं बोला था? पहले अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं था, पहले कहते थे भाई चुनाव के टाइम पे हमें तो भरोसा ही नहीं, हम हारने वाले हैं क्योंकि ईवीएम से बीजेपी जीतेगी, तब क्यों चिल्ला रहे थे हम जीतेंगे? नहीं, देखिए, विश्वास सबको होता है, विश्वास सबको ही। एक चीज बताइए कि कोई चुनाव ऐसा लड़ा हो जो शुरू में कहते मैं हार जाऊंगा जी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जी। तेलंगाना में जीते हैं, मैं उस पे भी बताऊंगा कि तेलंगाना एक छोटा सा अभी नया राज्य है, छोटा है अभी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई देखो ये छुटका है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है, यहाँ से पैसा नहीं आएगा ज्यादा। राजस्थान जीतना है जी, मध्य प्रदेश जीतना है जी, छत्तीसगढ़ जीतना है जी। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ में जो रमन जी का और मोदी जी का 36 का मुख्यमंत्री को किसी को नहीं बना रहे। 5 दिन हो गया, 5 दिन में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बीजेपी वाला जितना भी है ना, वो दिखा रहा है कि वसुंधरा राजे, कभी दिखाता है कि बाबा बालकनाथ, कभी दिखाता है शिवराज मामा, लेकिन मामा मौन है किसके आगे? मोदी के आगे। और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग, नहीं बनाएंगी। अरे भाई, कैसे बना देंगे? बना दिया तो क्या करेंगे? बनाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन वो बनने वाली नहीं है।
और अगर वो ना बने, कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है उनके पास 60 विधायक हैं। सुन रही है ना मुझे वसुंधरा राजे? 60 विधायक हैं, आप लेकर चले आइएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री देखना। और मैं एक चीज और बता दूं दावे के साथ, 2-4 दिन में मैडम अशोक गहलोत शपथ लेके मानेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा तो भाई साफ नहीं कर पा रही है। तेलंगाना में देख लो कि राहुल गांधी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी पार्टी टूटे, आप- सरकार कांग्रेस की बन जाए। बिल्कुल, पार्टी वो तो टूटेगा ही भाई। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को फिर से कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेखूबा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहां पे धामी जी हैं, 12 महीने में 3-3 ठो मुख्यमंत्री। समझ रहे हैं? जो ज्यादा चंदा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा। अच्छा, आप लोग केबीसी कितना लोग देखें? आप तमाम आरोपों बात मत करिए, आप काम की बात मैं करिए। काम की ही बात कर रहा हूँ। केबीसी और ये मैं काम की बात ही कर रहा हूँ भाई। ये है मैं कि मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। केबीसी में क्या होता है, जो ज्यादा जवाब देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसमें क्या है बीजेपी में कि जो ज्यादा हमको रिश्वत देगा लाके अपनी राज्य से, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ज्यादा काम करेगा उसको भी तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। काम अच्छा करेगा। एक चीज बताइए, 18 साल लगभग 18 साल से शिवराज मुख्यमंत्री है वहां का। कितना काम किया? अरे कितना काम किया? जनता जिता रही है कि ईवीएम जिता रहा है, वो तो बाद में तय होगा जब ईवीएम चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 से इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है बताइए? कितना काम हुआ उत्तर प्रदेश में? आप बताइए। राजस्थान वहां पे चले जाइए, गुजरात में इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है? और देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में कितना काम हुआ, इसका जवाब आप लोग। इंडिया अलायंस में जो फूट पड़ी है उस कारण हार नहीं हुई क्या? आप लोग ईवीएम को दो दे रहे। देखिए इंडिया अलायंस में देखिए, इंडिया अलायंस में सब लोग अलग अलग भग रहे हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी वहाँ जाके पनौती कर रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री काम किए उनकी योजनाओं की बात नहीं करते, राहुल गांधी पनौती कहते हैं। देखिए राहुल गांधी ने पनौती नहीं कहा, वहाँ की जनता जब पनौती की आवाज आ रही थी तो उन्होंने कहा हाँ पनौती। और पनौती पे मोदी जी वहाँ खुद मोदी से मुकाबला कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री योजना ना गिना के खुद मुकाबला। देखिए जो वहाँ की योजनाएं है ना, वो आपको भी मालूम है, वहाँ की जनता को भी। वहाँ पे देखो, हिंदू मुसलमान की जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल जाती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति को अब बंद किया जाएगा और ईवीएम को सबसे पहले बंद किया जाएगा। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक इस देश में सरकार बनाना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग का तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी सुबह झूठ बोलेंगे, आप बदनाम करें तो ठीक, कोई और बोल दे तो वो बिल्कुल गलत है। आप तमाम राज्यों में जाके तमाम गलतियां गिना रहे हैं भाजपा की, आपको काम नहीं दिखाई देता? मैं देश के एक एक कोने में जाके भाजपा की जितनी भी गलतियां हैं गिनवाऊंगा। मैं देश के कोने कोने में जाके जितनी भी भाजपा की जो वादा था वो सबको मैं गिनवाऊंगा। उससे दिक्कत है आपको? और मुझे देश के कोने कोने में जाने से ना आप जैसे पत्रकार रोक सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई रोक सकता है। अगर ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं तो लोग क्या तो रहा है, जो वोट के राइट से हम चुने गए हैं। नहीं, वोट के राइट से चुने गए हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि जब मसीनिया में फिर वही कहना कि अपनी इतनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, हम लोग याचिका लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा। और जितने भी 3 यूं ही बदनाम कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बयान नहीं आया, कोई आएगा। नहीं हुआ। हर चीज का एक समय होता है। ईवीएम का बदनाम करोगे, लाने वाली ही कांग्रेस है। देखिए कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई, आप लोग ये लोग तो कहते हो, लेकिन IIT भी तो मैडम लेकर आई थी कांग्रेस, एम्स भी कांग्रेस लेकर आई थी। तमाम विश्वविद्यालय सुनिए भाई, तमाम विश्वविद्यालय किसको? भाजपा को। मैं भाजपा जीत के आ रही है तो ठीक है, अगर वही हार जाती तो ईवीएम ठीक थी। नहीं, ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहे हो आप लोग? बैलेट पेपर से करवाओगे कि नहीं? 24 का चुनाव आप लोग लिख के ले लीजिए। ईवीएम खराब है, आपने कर्नाटक में क्यों नहीं कहा ईवीएम खराब है? देखिए भाजपा जब एक साथ हर जगह, अभी 4 राज्य में 5 राज्य में चुनाव था, जानती थी कि अगर 5 में हमने खेला किया तो हमारे ऊपर खेला हो जाएगा। तो हम उस राज्य को जीतने की कोशिश करेंगे जहां से ज्यादा रेवेन्यू हो, जहां से ज्यादा धन अर्जित किया जाए। तो ये भाजपा की चाल है। भाजपा डकैतों की पार्टी है और डकैत हमेशा उस जगह डाका डालेगा जहां पे उसे ज्यादा धन मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं ना आप बांट रहे हैं? आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट की ईवीएम ठीक था? सर्टिफिकेट आप बांट रहे हो कि ईवीएम ठीक है? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तो दलाली आप करोगे, सर्टिफिकेट चाचा आपके देंगे। जनता ने तय कर दिया है, जनता ने साफ कर दिया है कि 24 में अगर
ईवीएम से आपको सिरे से खारिज कर दिया, आपका मुद्दा ही नहीं है जनता को जाने के लिए। अच्छा 3 राज्यों में जनता ने दिखा दिया। देखिए जनता, मोदी जी ने कहा था कि परिवारवादी और जातिवादी लोगों को जनता सिरे से खारिज कर दिया। आपने परिवारवाद पे बात की। जब परिवारवाद पे आप लोग बात करते हैं तो मेरे सामने जैसा का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है। मैं सोचता हूँ, सुनिए भाई, मैं सोचता हूँ कि मैं जरूर जैसा के पापा अमित शाह पे फोन करूं और अमित शाह से पूछूं का भाई इसको रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे। जब आप परिवारवाद की बात करते हैं, सुनिए भाई, जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो मुझे पंकज सिंह का चेहरा याद आ जाता है। आप जब परिवारवाद पे बात करते हैं तो पीयूष गोयल का भी चेहरा नाचने लगता है। आप परिवारवाद की बात करते हैं। एक सवाल ले लीजिए, क्या जय शाह के अंदर टैलेंट नहीं है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का? कितना टैलेंट है तब ना है। ए भाई, मैं जैसा से ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो दे दो ना, बनाइए आवेदन। अच्छा हम यूपीएससी का पेपर दें, हम आवेदन भरें, हम आवेदन भरें, प्लेयर उलेयर बाद में करेंगे। हम सुनिए भाई, मैं सुनिए भाई, मैं पेपर दूं, मैं आवेदन करूं, मैं सब कुछ करूं, लेकिन जैसा की नियुक्ति हो जाएगी उसका प्रमोशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाप गृह मंत्री है। काबिलियत है, सबने अप्लाई करा था। कौन सी काबिलियत है? एक चीज बताइए भैया, बॉल फेंक पाता है वो? बॉल फेंक पाता है? एक ओवर में कितना गेंद होता है? वो बिजनेस करके वहाँ कोचिंग नहीं करनी उनको। उन्होंने, मैं एक चीज बता दूं, उन्होंने क्रिकेट को एक जुए के रूप में खेलना शुरू किया। क्रिकेट को उन्होंने एक जुआ बना दिया है। आपको ड्रीम 11 बहुत लोग जानते होंगे। अरे अब क्या लग रहा है 24 में? क्या लग रहा है 24 में विकास की आंधी और आएगा राहुल गांधी।